लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के जो मोशन के 3 लॉ हैं, उसको एक बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी के माध्यम से हम कर सकते हैं। इसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो ज़्यादा कुछ नहीं है, सारा हमारा जो हाउस होल्ड आइटम है वो सामान चाहिए। इसमें एक बलून की हमें आवश्यकता है, एक स्ट्रो ले रखी है हमने, जिसके अंदर से हमने एक धागा निकाल के उसके दोनों एंड हमने 2 सिरों पे बांध रखे हैं। एक छोटी सी टेप चाहिए। ये सारा वही मटेरियल है जो हमारे घर पे मिल जाता है, कोई ऐसा सामान नहीं है जो हमें कहीं बाहर से लाना पड़े या मार्केट से लाना पड़े। देखिए बेटा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो जब तक कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट विल बी एट रेस्ट, एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट विल बी इन मोशन अनलेस देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि कोई भारी फोर्स न लगाया जाए। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम देख सकते हैं। मैं अगर इस टेप के माध्यम से इस बलून को इसके ऊपर चिपका देता हूँ, अब आप देख रहे हैं कि ये रेस्ट पे है। किस पे बेटा? ये रेस्ट पे। इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे ही मैं अगर इस बलून को छोड़ूंगा तो इसके अंदर से एयर निकलेगी और एयर क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। उसके बाद ये बलून क्या करेगा, मोशन में आएगा। जब तक कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होगी, जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो ये पहला नियम है न्यूटन का, जो इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो हमारा बलून है वो रेस्ट पे है और ये रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करें। अब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, जैसे इसके अंदर से एयर निकलेगी बलून से, तो हम देखेंगे ये मोशन में आएगा। देख सकते हो कि यहाँ से कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। ठीक है, किसमें आए, मोशन में। और ये कब रुका, ये कब रुका, जब इसके ऊपर फोर्स लगना बंद हो गया। जैसे इस बलून की एयर क्या होगी, खत्म होगी, तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और ये किस में आ जाएगा बेटा, रेस्ट पे। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, जो इस एक्टिविटी के माध्यम से हम देख सकते हैं। अब हम करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, जो काफ़ी इजी है। हम सबको पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, मतलब फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यहाँ से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमें उतना ही कम क्या मिलेगा बेटा, हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं एक बड़ा बलून लूँगा और उसको इसके ऊपर स्लाइड करके देखेंगे और उसके कंपैरिजन में एक छोटा बलून लेंगे। हम ये देखेंगे कि किस में एक्सेलरेशन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको हटा के इसकी जगह पे एक ऐसा बलून लेंगे जिसमें क्या होगा बेटा, मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके लिए एक दूसरे बलून की हमें आवश्यकता है। वो बलून हम लेते हैं और उसके बाद इनको इसके ऊपर स्लाइड करेंगे। ये बलून जो है इसमें हमने ज़्यादा एयर डाल रखी है, तो इसका मास क्या हो गया, इसका मास क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ एयर इन इट इज लार्जर देन आवर प्रीवियस बलून। तो इसका चेक करते हैं। प्रोसेस हमारा वही सेम रहेगा, वही टेप को हम इस बलून के ऊपर लगाएंगे और सेकंड लॉ प्रूफ करेंगे। ये देखिए, इस बलून का साइज क्या है बेटा, इसका मास क्या है। अब ये कंपैरेटिवली कम स्पीड से गया है। जो हमारा पिछला बलून था उसमें क्या है, उसका मास क्या था, कम था, तो उसकी स्पीड क्या थी, उसका एक्सेलरेशन क्या था, ज़्यादा। इसका क्या है, मास, इसका मास ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड क्या हुई, मतलब चेंज इन वेलोसिटी वो ज़्यादा होता है अगर हमारे पास मास क्या हो, कम। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, जो इससे हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। अब आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे, जो भी इस बलून से इजीली प्रूफ हो जाएगा। हम सबको पता है व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ बेटा, व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ,
For every action there is equal but opposite रिएक्शन। For every action there is equal but opposite reaction. अब इसमें यही होगा, एक्शन क्या होगा, बलून की एयर का बाहर निकलना, ये क्या है, एक्शन है, और उसके कारण इसका ये देखिए बेटा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। क्या होगा इसमें, बलून की एयर किधर ब्लो करेगी, आगे की ओर जाएगी, उसके बदले में ये बलून किधर जाएगा, पीछे की ओर। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ। एयर का आगे की तरफ निकलना और बलून का, मतलब दोनों की मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ। जैसे हमने इसको छोड़ा, एयर किधर निकली हुई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बलून किधर मूव करेगा। तो ये न्यूटन के तीनों लॉ हैं जो हमने एक बलून की छोटी सी एक्टिविटी से सीखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी समझ में आए होंगे। आए भाई, आए हैं तो एक बढ़िया चीज।